आप सभी लोगों के मन का एक कॉमन डाउट कि आखिर स्टेट की काउंसलिंग कब शुरू होगी, कब 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 आखिर कब। तो इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज ही एमसीसी का नोटिस आया है कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, जो कि 15% सीट के लिए होती है, उसका शेड्यूल आज रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब जल्द ही स्टेट जो भी है, सारे स्टेट अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल एमसीसी का जो ऑल इंडिया का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बनाएंगे और जल्द ही रिलीज़ कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट पिछली वीडियो में बताया था कि एमपी या फिर दूसरे भी जो स्टेट है वो अपना तब तक रिलीज़ नहीं कर सकते शेड्यूल जब तक कि अपना एमसीसी का ना आ जाए, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि जब उसका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आता है तो ये अपना फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं जस्ट उसके बाद। तो इसमें ऑल इंडिया का नोटिस आना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ये डिसाइड कर पाते हैं। तो अब ऑल इंडिया का शेड्यूल आ चुका है, तो अब सारे स्टेट अपना भी शेड्यूल रिलीज़ करेंगे काउंसलिंग का। तो ये आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो अपने जो एमपी स्टेट है मध्य प्रदेश में शेड्यूल जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। जैसे आज साइट में कुछ अपडेट हुई है, कुछ नोटिस आए हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि हम साइट की बात करें तो मध्य प्रदेश में dme.mponline.gov.in इस साइट पे एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है। तो आपको ये साइट ध्यान रखनी है। ऑल इंडिया जो कि 15% सीट की जो सीट दिलाता है बच्चों को, उसका शेड्यूल आज रिलीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं कि स्टेट का कब रिलीज़ होगा। तो मैंने आपको बताया कि अब स्टेट भी जल्दी अपना अपना शेड्यूल रिलीज़ कर देंगे। देखिए एनएमसी की साइट पे आज ही शेड्यूल अपडेट हुआ है। इसी के बाद एमपी ऑनलाइन एमपीडीएमई ने क्या किया कि देखो आज की डेट में 14/7/2023 की डेट में एक नोटिस पब्लिश किया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कि आप इस टाइप का अपना सर्टिफिकेट बनाएं। तो आप ये देखिए कि जैसे ही एनएमसी का नोटिस आया, मींस एमसीसी जो कि काउंसलिंग कराता है उसका नोटिस आया, उसके जस्ट बाद एमपीडीएमई ने भी अपनी हलचल दिखाया और उसने आज के डेट में ये नोटिस डाल दिया। हो सकता है कि अभी 2 से 4 दिन के अंदर आपको शेड्यूल देखने मिल जाए स्टेट की काउंसलिंग का। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपको अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और आपको अपना जो डिज़ायर्ड कॉलेज है, जिसके लिए आपने इतने दिनों दिन रात मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो अब आपके कॉलेज जाने का समय आ गया है। तो आपकी कुछ ही दिन में अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में शेड्यूल तो रिलीज़ कर देगा एमपीडीएमई। तो अब जो नोटिस आया है ऑल इंडिया का, ठीक है, उसमें कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब चॉइस फिलिंग होगी, कब आपको कॉलेज में आकर रिपोर्टिंग करना है, उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो ऑल इंडिया कोटा का जो 15% सीट के थ्रू जो एडमिशन होता है उसका क्या शेड्यूल आया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 से 25 जुलाई के बीच होगा। ठीक है, आप 20 से 25 जुलाई में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और चॉइस फिलिंग की डेट होगी 22 से 26 जुलाई के बीच। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग है 27 से 28 तारीख को आपकी सीट की प्रोसेसिंग होगी। जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और फाइनली रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा 28 जुलाई को, नहीं 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई वो डेट होगी जिस दिन आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है। तो ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही आपने का रिज़ल्ट आया, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। तो उसकी डेट दी गई है 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। तो ये है राउंड फर्स्ट की बात। ऐसे ही राउंड 2 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त के बीच। फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी 15 अगस्त तक, जिसमें फिर आपका जो रिज़ल्ट है कि किसको कौन सा कॉलेज मिला, अलॉटमेंट लिस्ट, वो आपकी 18 अगस्त को आएगी। और आप फिर 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक कॉलेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग कराएंगे, रिपोर्टिंग कराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। अब हम बात करते हैं राउंड थर्ड की, ऑल इंडिया लेवल के, जो कि 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 5 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है कि थर्ड राउंड में किस किस को कॉलेज मिला, उसका रिज़ल्ट आएगा 8 सितंबर को। और उसके बाद फिर आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। इसके बाद एक और राउंड होगा, सपोज़ 3 राउंड होगा। इसके बाद भी यदि सीट वैकेंट रहती है तो उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी राउंड होता है ऑल इंडिया का, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा 21 से 23 सितंबर के बीच। चॉइस फिलिंग 24 सितंबर तक चलेगी। उसके बाद रिज़ल्ट आएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिला, वो 26 सितंबर को आएगा। उसके बाद आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे 27 से 30 तारीख तक। तो ऐसे टोटल 4 राउंड होंगे एमसीसी के। और इसी के साथ साथ स्टेट के भी चलते जाएंगे पैरेलली। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड हुआ, तो इसके जस्ट बाद
जैसे ही इसका रिज़ल्ट 29 जुलाई को आएगा, तो इसके जस्ट बाद ऑल इंडिया जो भी के जो स्टेट हैं, स्टेट भी अपना रिज़ल्ट रिलीज़ करेंगे। तो ये डेट कंफर्म होगी कि उनकी जो डेट होगी फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की, 29 जुलाई के बाद ही होगी। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड चलेगा, उसके बाद फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया का सेकंड, फिर स्टेट का सेकंड। तो ये चीज़ें चलती रहती है, जिसमें 85% सीट पे अपना स्टेट खुद काउंसलिंग कराता है और 15% सीट जो स्टेट की होती है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भरी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और आपके जो मन का कॉमन डाउट था कि हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो उसका आपको शेड्यूल जल्दी देखने मिल जाएगा 2-4 दिन में। और आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें अपने डाउट पूछिए, और यदि इस वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।